शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही फुल्कियों की रेसिपी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे बग़ैर बेकिंग सोडे के। और रमज़ान की जैसे कि आमद है तो तकरीबन ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही ईज़िली घर पर, किस तरह हम बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने लिया था बेसन मैंने इधर लिया था 2 कप और इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। तो छानने के बाद अब इसमें कुछ चंद मसाले जाएंगे। चंद मसाले हैं, इधर मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून में नमक और हाफ़ टी स्पून में ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसमें अजवाइन डालते हैं और मैंने इधर ज़ीरे का इस्तेमाल किया। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़ीरा डालना चाहें तो ज़ीरा डाल लें। तो इधर हम पानी लेंगे। पानी आपने बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से लेना है, पानी की कोई मकदार नहीं। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालते जाएं और बैटर को मिक्स करते जाएं। यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बैटर को बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना। तो हल्का हल्का हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसको अच्छे से हम हैंड की मदद से बीट लेंगे। इसको इतना हमने बीटना है कि ये एक फ्लफ़ी सा हो जाए। और जब तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट तक अच्छे से इसको मैंने इस तरह एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसको मैंने फेंट लिया था। तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। और इधर मेरे पास है ये चावल बनाने वाला चम्मच। तो हम 2 तरह के चम्मच लेंगे। तो इधर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, आपने ऑयल को दरमियाना गर्म करना है। और इस तरह हम चम्मच की मदद से प्रेस करते जाएंगे। और ये देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त से हमारी फुल्कियाँ बन रही हैं। इसी तरह हमने इतना बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, लो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको ऑयल को गर्म करके इसमें डाल लेंगे। तो अभी हम इसको टच नहीं करेंगे, 2 मिनट के बाद हम इसको टच करेंगे। जब तक ये थोड़ी सी हार्ड नहीं हो जाती हम इसको टच नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो कुकिंग का टाइमिंग है ना इसका, वो 5 से 6 मिनट में अच्छे से कुक हो जाती हैं। हमने इधर इनको तेज़ आंच पे बिल्कुल भी कुक नहीं करना। अगर हम इनको तेज़ आंच पे करेंगे तो बाहर से तो ये गोल्डन हो जाएंगी, मगर अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी और इसमें वो क्रिस्पीपन भी नहीं आएगा। तो अभी हम इनको लो फ्लेम पर ही इसको गोल्डन करेंगे। तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छी कुक हो जाती है। तो अभी हम इनको लाइट हल्का हल्का सा टच करेंगे अब। और टच करने के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी तैयार हो जाएगी दोस्तों। जब आप लोग इसको बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी मार्केट में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में ही बहुत अच्छी फुल्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, महंगाई दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यही आप बेसन को लाकर घर में ही इस तरह की चीज़ें बनाकर आप पूरे माह के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। ज़िप लॉक बैग में आप इसको रख सकते हैं या किसी भी कंटेनर में डालकर जिसमें हवा या नमी ना जाए, आप उसमें इसको रख कर इनको रख सकते हैं। पूरा रमज़ान आप इनको इस्तेमाल करें। और जब आप इसको इस्तेमाल करें तो आप इस्तेमाल से पहले आप इनको पानी में आधा घंटा सोक कर लेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त फूल कर तैयार हो जाएंगी। तो इधर मैंने ये बारीक वाले चम्मच जिसका सराह थोड़ा बारीक था, उस चम्मच से मैंने इनको बनाया था। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये मेरे पास है थोड़े से मोटे सराहों वाला। तो ये देखें, इसको भी हल्का सा मैं चम्मच की मदद से प्रेस करती जाऊंगी। और ये बहुत अच्छी सी मतलब थोड़ी सी
मोटे साइज़ की जो फुल्कियाँ हैं वो हमारी बनकर तैयार होंगी। जिस तरह मैंने पहले बैच को तैयार किया है इसी तरह मैं सेकंड बैच को भी तैयार कर लूँगी और इसी तरह बनाकर हम इसको ज़्यादा अरसे तक रख भी सकते हैं। पूरा रमज़ान आप इसे दही बड़ों में डाल लें, आप इनको इस्तेमाल करें तो यकीन मानें कि आप एक तो साफ़ सुथरे हाथों से, दूसरा ऑयल भी साफ़, तो आप इन चीज़ों को बनाकर आप इनको सेव कर सकते हैं। बग़ैर बेकिंग सोडे के आप इसको बना कर रख सकते हैं। बहुत ही हमारी ये ज़बरदस्त तैयार हुई थी। तो इसी तरह आप इनको बना कर रख सकते हैं। बाज़ार से कई गुना अच्छी ये हमारी बनकर घर में तैयार हुई थी और इतनी क्रिस्पी थी कि जी चाह रहा था कि ऐसे ही इनको खा लें। तो अंत तक ये हमारी कुक हुई हुई थी, बिल्कुल भी मतलब वो इसमें कच्चापन नहीं था, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी थी। तो आप लोग दोस्तों ज़रूर इसको बनाएं, इसको बनाकर ज़िप लॉक बैग में रखें और इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें। दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर में इतनी अच्छी बलियाँ, फुल्कियाँ, हर इलाके में इसको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। कोई फुल्कियाँ कहते हैं, कोई बलियाँ कहते हैं। तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ इनको क्या कहा जाता है। दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें और ये आपकी तरफ से एक हौसला अफ़ज़ाई होती है और इनाम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।